महाराष्ट्र की सियासत में नए तरीके की राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है। इस बीच में राज ठाकरे ने संजय राउत को बुरी तरीके से उधेड़ दिया है। शिंदे वाली मीटिंग के बाद खास पलटवार किया है, उद्धव ठाकरे को भी लपेट दिया है। यहाँ तक कह दिया कि अपनी हद में रहें और अपनी हद में रहने की नसीहत दे दी। तो क्या वाकई में यहाँ संजय राउत को औकात याद दिला दी राज ठाकरे ने? तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खासा भूचाल आ गया था। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत खराब हो चुका है। और इसी सिचुएशन के बीच में ये मुलाकात हुई। ठाणे में एकनाथ शिंदे के घर पर मुलाकात हुई। अब मुलाकात के बाद जो बयानों के दौर आए वो बहुत हैरान करने वाले थे। खास तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने राज ठाकरे पर बहुत तीखा बयान दिया और यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की मीटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये गठबंधन के लिए खतरनाक है। राज ठाकरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही नहीं, राज ठाकरे की इस मुलाकात का संजय राउत ने कड़ा निंदा भी की थी और कहा कि ऐसी मुलाकात हमारी दोस्ती को, हमारे गठबंधन को खतरे में डाल रही है। अब इसके बाद राज ठाकरे भड़क गए। हालांकि 2 दिन राज ठाकरे चुप रहे और उसके बाद जब बोले तो पूरी तरीके से संजय राउत को उधेड़ दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हर मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये मुलाकात मेरे कामों को लेकर थी, मेरे कई सारे सड़कों को लेकर, कई अन्य कामों को लेकर मुलाकात की थी, उनसे बात की थी। और संजय राउत जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नहीं, नाम लिए बिना संजय राउत का राज ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनी हद से ज्यादा बोलते हैं, अपनी हद से ज्यादा काम में दखल देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी राज ठाकरे हूँ और मैं अभी भी वही राज ठाकरे हूँ जो 20 साल पहले था। तो अपनी हद में रहें, अपनी हदों को ना भूलें और अपनी हदों में रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राज ठाकरे भले यहाँ पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। असल में बीएमसी में मनोनीत होने वाले पार्षदों में एमएनएस को भी वो प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के ही 3 नामांकित नगर सेवकों की सूची को फाइनल रूप दे दिया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे की इस हरकत से या कहें कि इस ऐलान से राज ठाकरे नाराज हो गए और राज ठाकरे शिंदे मुझसे मुलाकात के लिए चले गए। अब हालांकि यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि मुलाकात की वजह कुछ और थी, लेकिन अंदर खाने बातें यही आ रही हैं कि यहाँ पर राज ठाकरे 10 जो पार्षद यहाँ नियुक्त किए जाने उनमें अपनी पार्टी का भी कोई आ जाए, इसे लेकर बातचीत करने गए थे। तो लेकिन अब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला हाईजैक कर लिया। संजय राउत ने कड़ी निंदा की, बातचीत की, मुलाकात की। तो उसके बाद राज ठाकरे ने भी पलटवार किया और संजय राउत को उधेड़ दिया, बता दिया कि वो अपनी हद में रहे और मैं वही राज ठाकरे हूँ, मेरा अंदाज वही है और मुझे बिल्कुल भी इस तरीके से परेशान या कहें कि इस तरीके से मुझे कीचड़ उछालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है? राज ठाकरे के इन कड़े शब्दों के बाद क्या संजय राउत पर लगाम लगाएंगे उद्धव ठाकरे या फिर मामला आगे बढ़ जाएगा? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में पैचअप के बजाय झगड़े बढ़ जाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो अजीत पवार के जाने के पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अजीत पवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात करके सीबीआई जांच की पहले मांग की थी और यहाँ पर फडणवीस ने भी भरोसा दिया है कि वो जल्द ही इसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि सुनेत्रा पवार अब खुद सीबीआई के पास जाना चाहती हैं। वो सवाल है, उनके जवाब ढूंढना चाहती हैं। खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार के पास कुछ सबूत भी है और उन सबूतों को लेकर वो खुद पैदल चलकर सीबीआई के पास जाना चाहती है। अब यहाँ पर सवाल पहला ये उठाया गया सुनेत्रा पवार उनकी तरफ से, उनकी परिवार की तरफ से, कि आखिर अजीत पवार का कार्यक्रम कैसे बदला गया था। क्योंकि पहले अजीत पवार को 27 जनवरी की शाम को निकलना था, उनका काफिला भी तैयार था, लेकिन एक बड़े नेता उनसे मिलते हैं और इसी वजह से अजीत पवार लेट हो जाते हैं और इसी वजह से उनको 28 जनवरी की सुबह सुबह निकलना पड़ता है, ये प्लान बनाना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों उनका प्लान बदला गया। ये पहला सवाल है। जो दूसरा बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अजीत पवार के पायलट को क्यों बदला गया। अजीत पवार प्लेन से यात्रा को लेकर काफी सतर्क रहते थे। उस दिन एयरपोर्ट भी वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन पायलट की वजह से देरी से उड़े, यानी कि जो पायलट को जाना था वो नहीं पहुंचा और आनन फानन में दूसरे पायलट को बुलाया गया। तो क्या दूसरा पायलट आनन फानन में ऐसे ही बदला गया या फिर कुछ और है कहानी? ये सब कुछ भी यहाँ पर जानने की कोशिश की गई है। तीसरा बड़ा सवाल ये है, जो सबसे बड़ा है, कि क्या इस
प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था? ममता बनर्जी, संजय राउत समेत कई नेताओं ने प्लेन क्रैश की घटना पर संदेह जताया था। तो अब यहाँ पर सुनेत्रा पवार, रोहित पवार ने सवाल उठाया कि क्या इस प्लेन में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक था और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक एक बम की तरह काम करता है और प्लेन क्रैश होने की कंडीशन में बचने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं और ये सबसे बड़ा क्राइम है। चौथा बड़ा सवाल है कि आखिर ब्लैक बॉक्स जल कैसे गए? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB प्लेन क्रैश की जांच कर रहा है और ये जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब पता चला है कि 2 ब्लैक बॉक्स थे और दोनों ही जल गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी सपोर्ट लिया जा रहा है कि ताकि डेटा हासिल किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो ब्लैक बॉक्स किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, चाहे समुद्र के नीचे हो, बर्फ में हो या फिर ज्वालामुखी में हो, वहां नष्ट नहीं होता। तो यहाँ कैसे ये गड़बड़ा गया, कैसे जल गया? 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर झेलने वाला ब्लैक बॉक्स आखिर कैसे जल गया, ये बड़ा सवाल है। तो इससे बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा यहाँ पर एक संकट खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सुनेत्रा पवार की तरफ से कहा गया है कि हमें ये जांच पता होनी चाहिए कि आखिर ब्लैक बॉक्स की जांच में क्या हो रहा है और ये भी कहा गया कि सुना है कि ब्लैक बॉक्स जांच के लिए अमेरिका जा रहा है, तो शायद वो पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए हैं और राज्य सरकार ने CID को जांच दी है। तो हमें CID पर भी भरोसा है, लेकिन CBI एक विश्वसनीय संस्था है और CBI से अगर जांच होती है तो बहुत अच्छा होगा, जानकारी पूरी सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पर पांचवा जो बड़ी बात कही जा रही है कि आखिर इस प्लेन के अंदर सेफ्टी वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं था? आखिरी मिनटों में प्लेन का क्रू क्यों बदला गया? आखिर किसी भी तरह का डिस्ट्रेस कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ जबकि प्लेन लैंड करने जा रहा था? और इसी मामले में फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक और हाई लेवल जांच की जरूरत है कि क्या मेंबर फिट थे, क्या प्लेन का मेंटेनेंस ठीक था? कई सारे सवाल है और इन सारे सवालों के जवाब अब चाहिए और कई सारे सबूत तो यहाँ पर सुनेत्रा पवार अपने पास होने का दावा भी कर रही है। तो अब देखना ये होगा कि अब CBI के पास जाकर वो जवाब सौंपती हैं तो क्या उन्हें जवाब मिलता है और क्या यहाँ पर CBI की जांच का फैसला होता है और क्या अजीत पवार के मामले में निकल कर आता है। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।